हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब भी किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ आई मीन करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ तो ऑलवेज इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि लूप क्लोज नहीं होगा तो जो क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जब सर्किट ब्रेक होता है तो करंट नहीं फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब भी क्या होगा, व्हेन एवर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप विल चेंज, है ना, then an EMF will appear in the loop which is given as E is equal to minus d phi upon dt। क्या होता है? minus d phi upon dt। तो according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF इसको हम ऐसे सिंबल से लिखते हैं। EMF is equal to क्या होगा? minus d phi m upon क्या होगा? dt, है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, किसी भी लूप में यही, वेयर एम क्या है? फाई एम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ई क्या है? ईएमएफ। ठीक है, अब लेंज ने क्या बताया था कि जब भी क्या होगा, फैराडेज ने ये बताया कि केवल क्या होता है? ईएमएफ अपीयर होता है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि ईएमएफ कैसे अपीयर होगा। तो लेंज ने इसको क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये फिगर आउट किया कि किसी भी कॉइल में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उस कॉइल में क्या होगा? करंट क्या होगा और ईएमएफ अपीयर इस तरह होगा कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करे? अपोज करे। ठीक है, तो लेंज लॉ मैंने बताया था। अब एक पॉइंट और यहां आता है ना, मैंने ये बताया था कि लेंज लॉ जो होता है क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंज लॉ क्या होगा? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन क्या होगा? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए होगा कंजर्वेशन ऑफ, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंज लॉ जो क्या होगा? बेस्ड होगा, वो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या है? बेस्ड है। यदि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा तो लेंज लॉ क्या होगा? वैलिड नहीं रहेगा। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व कैसे होता है? आप इसको सोच भी सकते हो या आप खुद से सोचना, या आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कंजर्व कैसे होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अब करंट यदि फ्लो होगा, क्या होगा? करंट फ्लो होगा किसी भी लूप में, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। तो कोई भी कितना चार्ज किसी क्या होगा? करंट करिंग लूप में फ्लो होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया, तो हम यहां मानेंगे इफ क्या होगा? इफ रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा? कॉइल इज क्या होगा? आर, देन करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन एज क्या हो जाएगा? इज गिवन एज, देखो क्या होगा? ईएमएफ आई मीन क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्या होगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या होगा? आर। और यहां से हम ई भी लिख सकते हैं। आई इज, यहां मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। आई इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई एम अपॉन क्या हो जाएगा? डी टी इंटू आर।
सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, देन द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन एज। अब देखो क्या होगा कि करंट जो है वो क्या होगा, अब देखो कि यदि क्या होगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, मोर स्मॉलर विल बी द क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड, एंड हेंस इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। ये आपको ध्यान देना है। देखो क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही क्या होगा, करंट जो होगा उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा रेट से क्या होगा, करंट क्या होगा, जितने ज्यादा रेट से करंट या सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतने ही फास्ट क्या होगा, करंट क्या होगा उसमें एपियर होगा, ठीक है। क्या होगा, उतने ही फास्ट क्या होगा, करंट एपियर होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि करंट एपियर इन द लूप डिपेंड ऑन, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, करंट appear in the loop depend on resistance of the coil, ठीक है। greater the resistance of the क्या होगा, of the coil, smaller will be current in the coil, and hence more difficult will be, and hence more difficult will be change in flux through the loop, and vice versa, and ठीक है। अब यहां एक चीज और आप ये कर सकते हो कि जब आपके किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होगा, रेसिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें पावर डिसिपेट होगा। द रेट ऑफ एनर्जी बीइंग डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होगा, आई मीन हीट जनरेटेड, यहां से हम लिख सकते हैं क्या होगा, हीट जनरेटेड, रेट ऑफ हीट है ना, रेट ऑफ हीट generated in the coil is given as, अब क्या होगा देखो, H इज इक्वल टू, आपको ही मालूम है क्या होता है, I स्क्वायर R dt, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहां आपसे कोई पूछे कि पावर डिसिपेशन इन द कॉइल, पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद हम अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस पे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ तो एच ए होगा, और यहां से लिख सकते हैं रेट ऑफ क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीडी, पावर डिसिपेशन इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो कि क्या है कि एग्जांपल देखो इस पे, है ना, ये कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस, a coil of
ए कॉइल ऑफ रेडियस, सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर लेते हैं, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, छोड़ो जाने दो, हटाओ इसको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पावर डिसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाद में मैं होमवर्क देता हूं तो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, अमाउंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है। अब देखो क्या है, कॉइल का हमने रेजिस्टेंस मान लिया, क्या है, अब देखो हम जानते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, डी फाई अपॉन क्या होगा, dt, यही होगा। और ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई अपॉन क्या होगा, dt, आई मीन फाई एम, मान लो फाई एम, यहां मैंने मैग्नीट्यूड, आई क्या इंड्यूस्ड करंट, आर क्या है रेसिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब यहां हम ये भी लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, dq अपॉन dt इंटू क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू डी फाई एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, dt, ये dt कैंसिल हो जाएगा, यहां से अब हम इंटीग्रेट कर देते, देखो लिख सकते हैं आर इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी फाई एम, तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा क्यू, ठीक है, या डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा फाई, तो यहां से भी मालूम चल गया कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा फाई एम अपॉन क्या हो गया, आर। तो ये क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल, है ना। आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और डेल्टा फाई एम क्या है, चेंज इन, क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान देना। अब यहां से आप ध्यान से देखोगे कि क्या है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम फॉर विच द फ्लक्स इज चेंजिंग, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां से देख सकते हो कि किसी भी कॉइल के थ्रू ठीक है। अब देखो तो यहां से क्या मालूम चल रहा है, हम बोल सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल only depend on, एक में क्या है, फर्स्ट में क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, और बी जो है वो क्या है, बी में क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, कॉइल, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है।
उसके बाद यहां लिखना अमाउंट ऑफ चार्ज, ये फर्स्ट पॉइंट था, है ना। सेकंड पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग amount of charge flowing through the coil, through the amount charge flowing in the coil does not depend on, क्या होगा, does not depend on, the amount of charge flowing in the coil does not depend on the time for which flux is changing. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया कि चार्ज फ्लोइंग, जब भी क्या होगा, किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट इंड्यूस्ड होगा तो ऑब्वियसली चार्ज भी क्या होगा, फ्लो होगा, आई मीन चार्ज एपियर होगा। तो चार्ज एपियर जो है वो क्या है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा, और उस कॉइल का रेसिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कितने टाइम में क्या कर रहे हो, आप चार्ज को क्या, आई मीन कितने टाइम के लिए क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कितने भी टाइम में केवल किस पे डिपेंड कर रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई मीन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आई मीन फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो उसके बाद हम, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल ओनली डिपेंड ऑन चार्ज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, and amount of charge flowing in the coil does not depend on the time for which flux is changing. ठीक है, flux is changing, तो ये फैक्टर है, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो जब भी क्या आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी भी कॉइल के थ्रू, तो आप कैसे बताओगे, तो इनिशियल फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फाइनल फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, और फिर आप देखो कि क्या है, आप देखो कि चेंज इन फ्लक्स क्या है और उसका रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, यदि इनिशियल एंड फाइनल फ्लक्स क्या होगा, सेम हो जाए, तो चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट लिख लेना है ना, कि इनिशियल एंड फाइनल फ्लक्स विल रिमेन सेम, देन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विल भी क्या होगा, जीरो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो पूरे मैग्नेटिक, आई मीन ईएमएफ को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम एक को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि लूप क्या होगा, इधर मूव करेगा, या कंडक्टर क्या होगा, मूव करेगा। एक को बोलते हैं स्टैटिक्स, आई मीन क्या होगा, ईएमएफ ड्यू टू क्या होगा, ईएमएफ अपीयर इन द कॉइल व्हेन द कॉइल इज स्टेशनरी। ठीक है, तो पहले हम उस पार्ट को देखेंगे, आई मीन मोशनल ईएमएफ, और क्या होगा स्टेशनरी ईएमएफ, सिंपल हम बोल सकते हैं। स्टेशनरी ईएमएफ में स्टैटिक, स्टेशनरी नहीं स्टैटिक ईएमएफ, और एक हम बोल सकते हैं डायनेमिक ईएमएफ। डायनेमिक ईएमएफ में क्या होगा कि कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, जबकि स्टैटिक ईएमएफ में हम क्या करेंगे कि कंडक्टर को हम क्या करेंगे, आई मीन कोई भी क्लोज लूप है तो उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेंगे, अंदर रख देंगे, और फिर हम देखेंगे फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में, देखो अभी थ्योरी इतना ही था, एक दो और पॉइंट है इसमें, नहीं तो केवल न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर में, थ्योरी नहीं है कुछ। तो हाँ, तो अब हम जो ईएमएफ पढ़ेंगे, तो पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा, ईएमएफ अपीयर इन द कॉइल व्हेन द कॉइल इज स्टेशनरी। ठीक है, तो अब ईएमएफ टाइप हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना, टाइप 1, और हम ये सब न्यूमेरिकल वहां देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 इसमें क्या है, ईएमएफ
coil, when coil is स्टेशनरी, ठीक है, क्या है, स्टेशनरी है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले कोई भी मान लो कि ये क्या है, क्वाइल है ना, ये क्वाइल है। ये क्वाइल जो है क्या है, कंडक्टिंग क्वाइल है ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। अब इसमें यहां यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, इधर देखो ऐसा कुछ है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहां बोल दूं, देखो यहां यदि इसका ए बी लिख दूं, हम सिंबल में ए बी लिख दूं, है ना, और यही क्या है, क्वाइल है, इसका एरिया यदि ये मान लूं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ फाई यदि लिखेंगे तो आप देख सकते हो फाई इक्वल टू सिंपल क्या होगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या सिंपल हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, हमने एक जनरल यदि रिजल्ट कंसीडर कर ले तो देखो ऐसे मैं बता रहा हूं सिंपल कि यही क्या है, एक लूप है ना, और इस लूप में एरिया वेक्टर या ऐसे जो मैंने ठीक है, एक लूप है, यहां एरिया वेक्टर है ए वेक्टर हो गया, और यहां क्या है, ये मैग्नेट, ये एंगल क्या है, थीटा, ये बी वेक्टर है। तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स कितना चेंज होगा, ये लूप है एकदम कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप, ठीक है। तो यहां फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, फाई एम, आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो अभी हम वो जैसा सिचुएशन आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई एम इज इक्वल टू टोटल हम क्या लिख सकते हैं कि ए आई मीन बी डॉट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यही होगा, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसमें ईएमएफ पूछा जाए तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो माइनस डी फाई एम अपॉन क्या होगा, डी टी होगा, ठीक है। यहां हम ये भी लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं, बी माइनस डी बी डॉट क्या लिखेंगे, ई, है ना, डी टी। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो अभी हो सकता है कि जब क्या हो, क्वाइल क्या हो, स्टेशनरी हो, तो अब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो दो तरह से चेंज कर सकते हैं, आइदर हम क्या करें, एरिया को चेंज कर दें, और क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, दो ही तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तुमको घबराना नहीं, माइनस साइन का केवल क्या होगा कि ईएमएफ जो अपीयर होगा वो क्या होगा, उसको उसका डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो यहां हम ये लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी दो केसेस होंगे, देखो ध्यान से, क्या होगा, दो, एक बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, तो फर्स्ट टाइप में दो केसेस हम कंसीडर कर लेते हैं, ये टाइप क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। तो हम मान लें कि केस इसमें क्या होगा, केस वन में क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग with time and area of the क्या होगा, of the coil is क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉइल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखो यहां हमने क्या किया, ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये आपको ध्यान देना है। अब ये दिया रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ई रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो हम देखेंगे अभी। यहां अभी हम केस देखेंगे कि अल्फा रेट से इंक्रीज हो रहा है, अल्फा रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब ए को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, ए को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना। और आप डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, हेंस क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी, ठीक है। यही क्या लिखेंगे, ईएमएफ
EMF appear in the coil, एरिया ऑफ द क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप या कॉइल, और दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ चेंज इन क्या है, अब यदि आपको मालूम है कि यदि एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री हो जाते हैं ऑलवेज ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो हो जाएगा। अब जैसे देखो इसमें तुमको देखना है यहां, जैसे देखो यहां ये फर्स्ट पार्ट में समझ में आया ना। अब मैं यहां कुछ एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में, जैसे एक एग्जांपल देखो इसमें, है ना, इस केस में देखो ध्यान से, ये सर्कुलर लूप हमने कंसीडर कर लिया, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर लूप। यहां क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है कि इनटू द क्या है, बोर्ड है, देखना ध्यान से, समझना है। ठीक है, बी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड फिगर क्या है, ये आपको बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, यहां डायरेक्शन भी देखेंगे। और इसका रेडियस यदि हम मान लें, रेडियस क्या है, आर है, स्मॉल आर, क्योंकि क्या है, रेडियस स्मॉल आर है, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, आर दिया हुआ है, सब कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन, रेसिस्टेंस। ठीक है, यहां दिया हुआ है कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या है, अल्फा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग at the rate alpha टेस्ला पर सेकंड। ठीक है, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा यहां एग्जांपल देख लो, देखो यहां एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, अगेन इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर, यहां भी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नहीं है, याद रखना है ना, यहां एक है फिगर क्या हुआ, बी हुआ, ये समझना है बस। यहां भी रेसिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, और डीबी अपॉन dt क्या मान लिया, डीबी अपॉन dt क्या मान लिया, यहां माइनस अल्फा टेस्ला पर सेकंड मान लिया, माइनस अल्फा। इसका मतलब यहां क्या है कि मैग्नेटिक रेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट द रेट अल्फा। यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, अल्फा रेट से। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ईएमएफ। ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है, दोनों में क्या है, सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसमें क्या है, फिगर ए में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द बोर्ड, और किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, अल्फा रेट से। इसमें क्या हो रहा है, किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अल्फा रेट से, इसमें डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन इनटू द। हमेशा याद रखना है कि करंट जो होगा या ईएमएफ इस तरह अपीयर होगा कि इस चेंज को क्या करे, मिनिमाइज करे। यदि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, लूप के अंदर बढ़ रहा है, तो इसमें जो करंट अपीयर होगा वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। अब आपको मालूम है कि डिक्रीज कब कराएगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करेगा या कम करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या करे, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, फ्लक्स के चेंज को क्या करे, मिनिमाइज करे। आई मीन फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज कराए, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कराए, इंक्रीज कराए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम यहां लिख सकते हैं, देन क्या आएगा, फाइंड ए में क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction of EMF in
in the coil, in the coil as shown in figure A and B. ठीक है, क्या होगा? A and B. दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड क्या होगा? फाइंड EMF, सॉरी फाइंड द क्या होगा? द डायरेक्शन एंड find direction and magnitude of induced current in figure A and B. ध्यान देना है, ठीक है? यही क्वेश्चन अपने को क्या है सबसे पहले कि अब देखो यहां क्या है, फिगर 1 पे हम आते हैं। देखो 1 बाय 1 समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? केवल आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमेशा आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। यदि इसमें से कोई एक रॉन्ग हुआ तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? तो यहां आप देख सकते हो कि पहले इस केस में देखो क्या है, मैं लिखते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनटू द, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड, direction of magnetic field is into the board and increasing with time. Hence, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये देख लिया। hence induced current appear in the loop, induced current will appear, क्या होगा, will appear in the loop in such a way that, अब देखो हर टाइम नहीं लिखेंगे, way that magnetic field due to, hence induced current will appear in the loop in such a way that magnetic field due to it inside loop must be out of the board, must be out of the board, ठीक है? must be out of the board, ये समझ में आया? अब देखो क्या है, अब तुम अपने से देखो क्या है, यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो करंट क्या होगा, एपियर होगा, इस तरह होगा कि उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, लूप के अंदर बाहर होना चाहिए, आउट होना चाहिए, आउटवर्ड, ठीक है? अब देखो तुम करंट का डायरेक्शन दो, यदि मैं करंट का डायरेक्शन ऐसे देता हूं, ऐसे तो देखो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू होगा, तो ये गलत है, ये डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है? इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। कैसे होगा? इधर से आप देखोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इधर से देखोगे तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, इस तरह, ठीक है? हेंस हम बोल सकते हैं, तो ये मालूम चल गया कि डायरेक्शन करंट का क्या होगा, ये अपने को मालूम चल गया। हेंस यहां मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, ये समझ में आया? यहां मैंने लिख दिया, हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल अपीयर इन द लूप इन सच ए वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इनसाइड लूप मस्ट बी आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है? आउट ऑफ द बोर्ड। तो हेंस क्या होगा, हेंस देखो डायरेक्शन यहां क्या हो गया, यही क्या हो गया, तुम्हारा लूप हो गया, ये रेडियस r हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या है, b जो है या dB
अपॉन डी टी क्या है, प्लस अल्फा है। प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और ईएमएफ का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही होगा। ऑफ कोर्स ईएमएफ का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। अब यहां से आप बता सकते हो, देखो ईएमएफ का यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ईएमएफ इज इक्वल टू, अब देखो क्या है, बी और ए के बीच क्या है, एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहां, क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री 180 डिग्री होगा। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैं डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या लिख सकते हो, ए डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। और ए कितना होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ है अल्फा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब ईएमएफ मालूम चल गया, ये फिगर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ईएमएफ मालूम चल गया अपने को, है ना। तो ठीक है। अब हम करंट भी लिख सकते हैं, तो आई इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ईएमएफ कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस में था, है ना। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड केस में क्या है, देखो फिगर बी में हम लिख सकते हैं यहां कि इन फिगर बी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया, फिगर ए का क्वेश्चन था। अब आप वहां भी बता सकते हो कि फिगर बी में क्या है, इन फिगर बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द बोर्ड है। इन यहां हम लिख सकते हैं कि इन फिगर बी मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द क्या होगा, बोर्ड, एंड डिक्रीजिंग, एंड क्या है, एंड डिक्रीजिंग विथ क्या होगा, विथ कांस्टेंट रेट, ठीक है, अल्फा, ठीक है। हेंस यहां बोल देंगे, हेंस इंड्यूस्ड करंट will appear in the loop, induced current will appear in the loop in such a way that the magnetic field, अब देखो क्या है, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर डिक्रीज हो रहा है, तो ये आई क्या करेगा, उसको इंक्रीज कराएगा। यदि करंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो आई का काम क्या होगा, उसको इंक्रीज कराना। यदि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आई का काम क्या होगा, उसको डिक्रीज कराना। ये ध्यान रखना है। तो हम यहां लिखे, हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल अपीयर इन द लूप इन सच ए वे दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू it inside the loop must directed into the board, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अब देखो ध्यान से, ये तुमको समझना है, इस पे ये अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। इसमें केवल हमेशा दो डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा आपसे पूछा जाएगा। अब देखो क्या है, अपने से डायरेक्शन दे दो तुम। यदि मैं अब देखो ऐसे डायरेक्शन दे रहा हूं, देखो ऐसे, तो देखो तो यहां इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउट होगा क्या, तो गलत हो गया ना। इंड्यूस्ड करंट के द्वारा देखो
यहां इंड्यूस्ड करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप भी क्या होना चाहिए, इनटू द बोर्ड होना चाहिए। तभी क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। हमेशा करंट का काम क्या होता है, चेंज को अप्रोच करना। करंट और ईएमएफ इस तरह अपीयर होता है कि जिस चेंज की वजह से यह प्रोड्यूस हुआ है उस चेंज को क्या करना, अप्रोच करना। तो यदि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, लूप क्या हो रहा है, आई मीन क्या है, यहां डायरेक्शन क्या है, इनटू द बोर्ड है, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो करंट अपीयर होगा वो क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज कराएगा, तभी चेंज कम होगा ना। ठीक है, तो यहां यदि मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया आई का डायरेक्शन, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए इस इंड्यूस्ड करंट के द्वारा इनसाइड द लूप को किधर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो ट्रू डायरेक्शन जो होगा यहां क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ट्रू डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। आई मीन यहां मैं बता देता हूं, यही क्वेश्चन है, देखो यहां ये है ना, यहां मैंने ये डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है, ये क्या है, यहां डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि अंदर जो करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ, आई मीन आई का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ईएमएफ का भी डायरेक्शन कोई पूछे तो क्या होगा, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखो ये क्या हुआ, इधर से देखोगे तो क्या दिखाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ईएमएफ का भी डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसे ही हो गया। अब ईएमएफ अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डी फाई अपॉन डी फाई एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ए कांस्टेंट है यार, या एरिया कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं ए डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, और यहां लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो ईएमएफ मालूम चल गया, है ना। अब जब ईएमएफ मालूम चल गया तो इंड्यूस्ड करंट भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ अपॉन क्या होगा, आर, और अगेन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो गया, आर हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट भी अपने को मालूम चल गया, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट मालूम चल गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था कि इसमें क्या है, हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो फील्ड को चेंज करके, आइदर क्या होगा, एरिया को चेंज करके। तो अभी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम कैसे ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, हमेशा क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह कंसीडर करो कि उसके द्वारा यदि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, उसको उसके डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बस दो चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेकंड जो केस है वो क्या है, उसको हम क्या कंसीडर करें, सेकंड केस में क्या होगा कि एरिया, आई मीन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और एरिया क्या है, चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली, और यदि दोनों कांस्टेंट है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप इसमें देख लो, इसमें सॉरी केस सेकंड में क्या है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, व्हेन मैग्नेटिक field is constant, why, area is changing, ठीक है। तो यहां B क्या हो गया, B is equal to क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस केस में है ना, इस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ईएमएफ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। ये ध्यान,
रेट ऑफ क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, ठीक है, और दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे यहां हमने क्या किया, अब देखो इस केस में इस टाइप का ये लूप है, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसको क्या किया जाए, पुल किया जा रहा है आउटसाइड, आउटसाइड जब पुल करोगे तो क्या होगा कि आउटसाइड है ना, तो यहां देखो ये एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या, अब देखो क्या होगा, यहां यदि हम पुल करें तो इसमें आपसे मैं पूछूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा या इंड्यूस्ड करंट का, तो बता सकते हो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर इधर है, और जब आप लूप के साइज को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लूप के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, अंदर, इसमें जो करंट अपीयर होना चाहिए उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, आउट होना चाहिए क्या, तो इसमें जब आप देखोगे कि यदि हर साइड में क्या करोगे, पुल करोगे, तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, जब आप पुल कर रहे हो तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इनटू द बोर्ड, तो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द बोर्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा, उस चेंज को क्या करेगा, नलिफाई करेगा, तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। वही यदि आप क्या करो, यदि दूसरा देखो एग्जांपल, ये फिगर क्या है, ये तो लूप इज पुल्ड आउटसाइड है ना, इन ऑल डायरेक्शन, इधर देखो ये क्या है, ये हर डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, और ऐसे नहीं रहेगा, आपको मालूम है कि इसका कुछ शेप होगा, ठीक है। दूसरा यहां फिगर देखो, इधर है, यहां भी हमने क्या किया, यूनिफॉर्म कंसीडर कर लिया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पुल आउटसाइड, लेकिन इस केस में हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे, देखो क्या, ये अगेन हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, तुमको डायरेक्शन बताना है इसमें भी, है ना। अब देखो क्या, इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर पुल कर रहे हैं, आई मीन इसको कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, है ना, आई मीन लूप इज बीइंग पुल्ड इनसाइड, अंदर, है ना, तो ये क्या होगा, इसका जो साइज एरिया क्या होगा, यहां क्या हो रहा है, यहां एरिया ऑफ द लूप क्या हो रहा है, एरिया ऑफ लूप क्या हो रहा है, लूप इंक्रीजेस, है ना, हेंस क्या हो रहा है, हेंस फ्लक्स into the board, है ना, into the flux into the board increases, ठीक है, हेंस क्या होना चाहिए, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट के द्वारा जो फ्लक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आउटवर्ड, क्या होना चाहिए, आउटवर्ड क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यहां देखो, यहां क्या है, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं ना, यहां ऑल साइड से क्या है, पुल किया जा रहा था, इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ, देखो ये क्या है, बी है, एरिया ऑफ लूप डिक्रीजेस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स into the board, magnetic flux through the loop, into the board decreases, hence
हेंस तो देखो अब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि इनटू द बोर्ड क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे, इंक्रीज करे। यदि डिक्रीज होगा तो उसको क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। तो देखो यहां जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड, कुछ ऐसे डायरेक्शन होगा। एक तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है बस, तो एक पॉइंट और है वो मैं बता देता हूं। अब देखो क्या होगा, यदि सर्कुलर लूप है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां फॉर सर्कुलर लूप, ये बस एक पॉइंट और है तो नोट में यहां लिख लेना कि फॉर सर्कुलर लूप कभी कभी रेडियस दिया रहेगा कि इस रेट से चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, फॉर क्या होगा, सर्कुलर लूप EMF इज इक्वल टू बी डी ए अपॉन क्या हो गया, डी टी, और ये क्या हो गया, बी टू पाई आर। यहां क्या लिख सकते हैं, देखो बी, उसके बाद लिख सकते हैं पाई डी ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, डी टी, है ना, डी ऑफ आर स्क्वायर डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, टू बी पाई आर डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस सर्कुलर लूप के लिए ये भी एक पॉइंट याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहां हम क्या करते हैं, सॉरी रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस ये वाला हम कॉन्सेप्ट वहां यूज करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।